हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का बैलेंस पॉकेट में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है दोस्तों एफडी। ये एफडी होता क्या है, इसके आपका रियल लाइफ में क्या जरूरी है, सेविंग अकाउंट या एफडी में क्या अंतर होता है, कौन सा बैंक है जो सबसे अच्छा इंटरेस्ट देती है, तो इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि एफडी होता क्या है। तो दोस्तों एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। आप कोई भी अमाउंट अपने बैंक में रखते हैं तो बैंक उसका आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करती है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे कि 7% इंटरेस्ट होता है। अगर आप दोस्तों अगर अपने बैंक में 10,000 रखते हैं तो आपको 7% के हिसाब से आपको 700 रुपया मिलेगा, जो कि आपका इंटरेस्ट होगा, वो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। तो दोस्तों यही होता है एफडी। एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों कि अगर आप जो भी अमाउंट आपके पास है उसको आप अगर घर में रखते हैं तो वो तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन आप उसी अमाउंट को अगर बैंक में जमा करते हैं तो दोस्तों बैंक आपको इंटरेस्ट पे करती है जो आप अमाउंट जमा किए हैं उस पे। जैसे कि 7% होता है, 6% होता है, आपको बैंक इंटरेस्ट पे करती है। इसीलिए आप ट्राई कीजिए दोस्तों कि जो भी आपके पास पैसा है वो आप बैंक में जमा करें एफडी के तौर पे, थोड़ा सा लंबे समय के लिए, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और इसमें दोस्तों रिस्क भी बहुत कम होता है। तो दोस्तों एफडी करने से ये फायदा होता है कि आपका जो भी अमाउंट होता है वो सेफ होता है, रिटर्न आपको गारंटेड मिलता है, और आप दोस्तों उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के तौर पे इन्वेस्ट कर सकते। एक और पॉइंट दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इमरजेंसी फंड हो तो आप ट्राई कीजिए कि आप शॉर्ट टर्म वाले जो प्लान है ना उसको यूज करें, ताकि आपको अगर जरूरी पड़ती है कभी भी तो आप उसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म वाला यूज कर लेते हैं तो उसमें आपको दिक्कत होगी। बैंक अगर आपको 7% कहती है तो आपको 6% या 5% ही देगी, क्योंकि आप अपने एफडी को मिच्योर नहीं होने दे रहे हैं, उससे पहले ब्रेक कर दे रहे हैं। तो दोस्तों इससे आपको प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आप ट्राई कीजिए शॉर्ट टर्म वाले प्लानिंग पे जाइए, ताकि आपको इमरजेंसी फंड में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अब हम समझेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज की इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट क्या होता है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन ये है कि महंगाई कितना बढ़ रहा है और आगे कितना बढ़ने वाला है। और दोस्तों इंटरेस्ट रेट ये होता है कि बैंक आपको कितना रिटर्न पे कर रही है, जो भी आप अपने अमाउंट को अपने बैंक में डालते हैं उसका बैंक रिटर्न कितना दे रही है। तो दोस्तों मान लीजिए कि इन्फ्लेशन रेट अगर 6% बढ़ रही है और इंटरेस्ट रेट आपको 5% मिल रहा है, तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपका पैसा घट रहा है। मान लीजिए आपको अगर ज्यादा पैसा की जरूरी है, लेकिन आप अगर बैंक में सेव किए हुए हैं तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है, क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ रहा है और इंटरेस्ट आपको कम मिल रहा है बैंक के द्वारा। इसीलिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट हमेशा देख के करें कि कहां पे आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, ताकि जो भी इन्फ्लेशन रेट है उसको आप बीट कर पाए। मान लीजिए 6% है तो आप ट्राई कीजिए कि जो भी बैंक आपको 7%, 8% दे रहा है वहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि फ्यूचर में आपका पैसा बढ़े ना कि घटे। तो दोस्तों अब समझेंगे कि सेविंग अकाउंट और एफडी क्या होता है और इसका क्या फायदा है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप अपने पैसों को अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, तो सेविंग अकाउंट में आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं आप अपने पैसा को, लेकिन उसमें यह दिक्कत होता है दोस्तों कि उसमें इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिलता है। जैसे कि 2%, 3% या हाईएस्ट 4% ही इंटरेस्ट मिलता है। और इसमें यह फायदा होता है दोस्तों कि आप जब चाहे, आपको जब जरूरी है आपका पैसा का, तो आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि एफडी क्या होता है। मान लीजिए आप अपने अमाउंट को एफडी में डालते हैं तो आप जब चाहे तब नहीं निकाल सकते उसको। जैसे मान लीजिए कि आप 6 महीने, 1 साल या 2 साल के लिए फिक्स करते हैं, तो आप उसको 2 साल या 6 महीने या 1 साल बाद ही निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें यह फायदा होता है दोस्तों कि आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, जैसे कि 6% से लेकर के 8% तक। एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों कि मान लीजिए आप अपने बैंक में 50,000 डालते हैं सेविंग अकाउंट में, तो आपको बस 1500 ही इंटरेस्ट मिलेगी, जो कि 3% होती है। लेकिन यही चीज अगर आप एफडी में डालते हैं दोस्तों तो आपको 6 से 8% मिलेगी। जैसे 50,000 आप अपने अकाउंट में डालते हैं तो आपको 3500 का इंटरेस्ट मिलेगी। ये होता है दोस्तों 6% या 8% के हिसाब से मिलता है आपको। तो दोस्तों हमेशा ट्राई कीजिए कि आप एफडी में डालें, ये आपको बहुत फायदा देने वाली है लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि कौन सा बैंक एफडी के लिए सबसे बेस्ट होता है। ये आप पे निर्भर करता है दोस्तों कि आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या कम रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप सेफ वाले ऑप्शन में जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम रिस्क ले सकते हैं तो दोस्तों आप ऐसा बैंक में जाइए जो कि ज्यादा इंटरेस्ट देती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है। तो दोस्तों बैंक में 3 सेक्टर होती है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है। तो दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, ये सेफ ऑप्शन होती है, लेकिन यहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट मिलेगी, जैसे कि 6% या 7% ही इंटरेस्ट मिलेगी, लेकिन ये सेफ माना जाता है दोस्तों। मार्केट में आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट मिलती है। जैसे कि बैंक होती है एचडीएफसी या आईसीआईसी बैंक, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगी, 7% से लेकर के 7.5% तक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगी। तो दोस्तों अगला जो सेक्टर है वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दोस्तों इसमें आती है एयू बैंक या बजाज फाइनेंस या बंधन बैंक।
बैंक, ये कभी कभी आपको 8% भी इंटरेस्ट दे देती है, लेकिन दोस्तों इसमें रिस्क ज्यादा होता है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के कंपेयर में इसमें रिस्क ज्यादा हो जाता है दोस्तों। इसमें आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि ये आपके लिए सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों आप हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को याद रखें जब भी आप एफडी करने जाते हैं। तो जैसे कि हमेशा आप कंपेयर करें एक दूसरे बैंक से कि कौन सा बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट देती है और उसमें रिस्क कम है या ज्यादा, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिएगा। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिएगा दोस्तों, वो आपके लिए या आपके अमाउंट के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत मदद करेगी। अगला जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप हमेशा सोच लीजिएगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आपको पैसा का जरूरी नहीं है तो आप ट्राई कीजिए कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, लेकिन आप चाहते हैं कि हमको पैसा का जरूरी आ सकता है तो आप उसको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे शॉर्ट टर्म में होता है दोस्तों कि 6 महीने में आप उस पैसा को निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में वो नहीं कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म में जैसे 2 साल के लिए या 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 साल के बाद ही उस पैसा को निकाल पाइएगा, उसको आप 6 महीना में नहीं निकाल पाइएगा। अगर मान लीजिए आप 6 महीना में निकालते हैं तो वो मैच्योर नहीं होगा और आपका इंटरेस्ट कट जाएगी उसमें। अगर आपको 7% या 8% का इंटरेस्ट मिलती है, उसके जगह पे आपको कम इंटरेस्ट मिलेगी, जैसे कि 5% या 6% ही इंटरेस्ट मिलेगा। इसीलिए आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप हमेशा देख लीजिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें पेनल्टी लग रहा है कि नहीं। मान लीजिए आप टाइम से पहले आप अपना पेमेंट निकाल रहे हैं तो उसमें आपको पेनल्टी लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आपको पेनल्टी लगती है तो ट्राई कीजिए कि आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, ट्राई कीजिए जहां पे पेनल्टी नहीं लगती है वहां पे इन्वेस्ट करें। ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। बहुत सारे बैंक होती है जो इसको हाइड करके रखती है, आपको बोलती है कि पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन एफडी में आपको पेनल्टी लग सकती है। अगर आप टाइम से पहले पेमेंट निकाल लेते हैं तो उसमें आपको पेनल्टी लग सकती है। इसलिए आप ट्राई कीजिए कि जहां पे पेनल्टी नहीं लग रहा है वहीं पे इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों सबसे आखिरी बात यह है कि एफडी आपके लिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट को हमेशा कंपेयर करके इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आखिरी बात यह है कि एफडी आपके लिए परफेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, चाहे आप बिगिनर हैं या आप एक्सपर्ट हैं। इसमें आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए। आपको इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट में कंपेयर कर लेना होगा कि कौन सा बैंक आपको इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पा रहा है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर लीजिए। आपके लिए सबसे सेफ ऑप्शन होगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों कि ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए।